बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड मैथमेटिक्स यूनिट 1 मैट्रिसेस का आगाज़ कर लिया था और आज हम लेक्चर 5 में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी एंड सी डी। डियर स्टूडेंट्स, आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है, कहते हैं कि यहाँ को आप जो है रूल्स अप्लाई करें और ए बी सी डी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ए मैट्रिक्स और यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, नाम गिवन नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। बीच में इक्वलिटी का मतलब ये है कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के 2 मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हमने उसके लिए 2 कंडीशंस पढ़े थे कि 2 मैट्रिसेस इक्वल तब हो सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, यानी पहले मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज है उसमें दूसरे में भी उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। इसी तरह पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है तो दूसरे में भी उतने कॉलम होने चाहिए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर भी 2 है। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है स्टूडेंट्स के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है दोनों सेम होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है यहाँ पर भी वो एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ पर वो होना चाहिए और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। इक्वल तब हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बिल्कुल सेम है। लेकिन ये जो दूसरा कंडीशन है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला, तो हमने क्या करना है कि यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि ए प्लस बी की वैल्यू को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास -1 आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर बी प्लस 2c की वैल्यू को आप पुट करोगे और उसको ऑपरेट करोगे तो 4 आना चाहिए। इसी तरह 2c प्लस डी को जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको 8 आना चाहिए और 2a माइनस डी का आंसर जो है वो आपके पास 0 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, तो फिर ये होना चाहिए कि आपके पास a प्लस बी जो है वो -1 के इक्वल होना चाहिए और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके पास b प्लस 2c जो है वो 4 के इक्वल होना चाहिए, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह आपके पास 2c प्लस डी इक्वल्स टू 8 होना चाहिए और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह लास्ट वन आपके पास आएगा 2a माइनस डी और जो कि क्या होना चाहिए 0 और इसको कह दो इक्वेशन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये आ गई 4 इक्वेशंस। इनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, जो कुछ भी करते हो आपने ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो है आप यूज कर सकते हो a प्लस बी वाला इक्वेशन। इसको आप क्या कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर इससे सब्ट्रैक्ट करा ले, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आप इनको यहाँ पर पुट कर दे, यहाँ पर कर दे और वैल्यूज आ जाएगी। फिर उन इक्वेशंस को पुट करते जाए तो आपके पास किसी एक की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दे नेक्स्ट इक्वेशन में, फिर किसी और जो है अल्फाबेट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह करते करते आपके पास 4 के 4 वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन आसान तरीक़ाकार यह है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 0, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, मैं इस इक्वेशन को यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 कि इक्वेशन 4 को अगर मैं गौर से देखूँ तो वो क्या है 2a माइनस डी इक्वल्स 0। तो डियर स्टूडेंट्स, d को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स d, यानी d की वैल्यू आपके पास आ गई 2a। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स, ये d इक्वल्स 2a को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा, मैं लिखता हूँ कि पुट d इक्वल्स 2a
इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वेशन 3 हो जाएगा, इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? ये वाला 2c प्लस डी है। तो डी की वैल्यू हमारे पास है 2a इक्वल्स 8। स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन ले ले, जब 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा c प्लस ए इक्वल्स 8। अब यहाँ पे क्या करते स्टूडेंट्स? 2 को डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा 2c प्लस ए इक्वल्स 8। 2 को जब डिवाइड किया तो यहाँ से कट गया और यहाँ से भी कट गया, 4 आया। तो c प्लस ए इक्वल्स क्या आया? 4 आया। स्टूडेंट ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 5, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 6। क्लियर है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालता हूँ ताकि मैं उसको इजीली यहाँ पर पुट कर सकूँ। ठीक है, तो इक्वेशन 4 की जो c की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी वो आ जाएगी c प्लस ए इक्वल्स 4। तो c इक्वल्स a, तो c इक्वल्स 4 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 में। मैं लिखता हूं पुट c इक्वल्स 4 माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? b प्लस 2c, और c की वैल्यू आपके पास ये है 4 माइनस ए इक्वल्स 4। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? b 4 टाइम 2 इज 8 माइनस 2 टाइम a इज 2a इक्वल्स 4। स्टूडेंट्स इस सारी चीज़ों को यहाँ पर शिफ्ट कर दो ताकि b की वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स, ये हो जाएगा 4 माइनस 8, और ये जब माइनस 2a इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2a। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट b इक्वल्स, ये आ जाएगा 4 माइनस 8 तो माइनस 4 प्लस 2a। ऐसे लिख सकता हूँ कि b इक्वल्स 2a माइनस 4। अब स्टूडेंट ये b की जो वैल्यू है इसको आप पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिखता हूँ पुट b इक्वल्स, पुट b इक्वल्स 2a माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस b इक्वल्स क्या है? -1। तो जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस b की वैल्यू ये वाली है, तो वो हो जाएगा 2a माइनस 4 इक्वल्स -1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट a प्लस 2a माइनस 4 इक्वल्स -1। अब स्टूडेंट क्या कर दे, इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दे। सबसे पहले ये तो हो जाएगा 3a माइनस 4, उस तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 3a इक्वल्स 3। और जब आप इसको 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब इजी हो गया, a की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स इनको आप जो है और में पुट करते जाए तो आपके पास मुख्तलिफ वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह ये है आपके पास c वाला क्या है? c इक्वल्स 4 माइनस ए। तो जब आप पुट करोगे तो c इज इक्वल 4 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1। तो c की वैल्यू देखो आ गई आपके पास 3। इसी तरह जब आप इक्वेशन नंबर 5 को देखोगे तो आपके पास है स्टूडेंट d इक्वल्स 2a, a की वैल्यू क्या है? 1। तो आपके पास d की वैल्यू भी आ गई 2। अब स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है, सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू रहती है। तो आप उसको यहाँ पर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट b इक्वल्स 2a माइनस 4। तो b इक्वल्स 2, a की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 4। तो b इक्वल्स 2 माइनस 4, और b की वैल्यू आ गई -2। अब स्टूडेंट्स आप देखो a की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, ये वाली, b की वैल्यू आ गई है -2, ये वाली, c की वैल्यू आ गई है आपके पास कहाँ है? 3, ये वाली, और लास्ट d की वैल्यू आ गई है आपके पास 2, ये वाली। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि जब आप इनको यहाँ पर पुट करोगे, वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। आप a और b की वैल्यू को ऐड कर दे, a और b की वैल्यू को ऐड कर दे तो आपका आंसर -1 आना चाहिए।
ए और बी को ऐड कर दे तो -1 आना चाहिए। ए बी, ठीक है, क्या है ए और बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 -2। तो देखो -1 आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ पर -1 है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप बाकी बी, सी और डी के लिए वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।